इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल साहब हैं। जायसवाल साहब, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। दो तीन नारे हम वाराणसी में देख रहे हैं। एक तो हर कोई मोदी का परिवार, एक नारा हमने देखा इस बार मोदी निर्विरोध। ऐसा हो सकता है क्या वाराणसी से? आम जनता यही कर रही है, विपक्ष वाले क्यों लड़ेंगे? 10 साल से मोदी जी विकास काम कर रहे हैं बनारस सहित पूरे देश के लिए, और विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है न कोई विषय है, तो लोग कह रहे हैं यार क्यों लड़ोगे तुम? चाहे वह हमारे विपक्ष के जो वोटर है, जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक भाई हैं, तो मोहम्मदन भाई भी इस बार भाजपा के लिए कमल का फूल खिल के बाहर आए निकल गए। तो आपको लग रहा है कि इस बार मोदी जी को यहाँ से निर्विरोध जाना चाहिए? हमारी मांग नहीं, लोकतंत्र है, लोग लड़ेंगे, लेकिन जो लड़ेगा जवान जब तो उसकी होनी है। अच्छा, ये मोदी के परिवार पे लगातार विवाद हो रहा है। लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में परिवार पे सवाल उठाए, तो आप सब लोगों ने कहा मैं हूं मोदी का परिवार। लालू ने कहा कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, वो क्या जाने परिवार का दर्द। तो पूरे देश ने कहा कि मैं मोदी का परिवार हूँ, मोदी के साथ हम खड़े हैं। कोई कह रहा कि मैं बेटा हूँ, कोई कहता कि मैं भाई हूँ, कोई कहता कि मैं बहन हूँ, कोई कहता कि मैं बेटी हूँ। हम सब मोदी के साथ खड़े हैं, मोदी के साथ हमारा परिवार है। जायसवाल जी, विपक्ष कह रहा है कि जब चुनाव आता है तो मोदी जी एक नारा उछाल देते हैं कि एक कभी कहते हैं मैं हूं चौकीदार, अब मैं हूं मोदी का परिवार, ये नारा लेकर आए हैं। तो चुनाव के वक्त ही ये चीजें क्यों याद आती हैं? याद नहीं आती है। जो आदमी 5 साल 10 साल तक लगातार मेहनत किया, कभी उसने विश्राम नहीं किया, तो अब लगातार वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, वह सिवाय वह गंदी राजनीति हमला करने के लिए कुछ करते नहीं है। न उनका कोई विषय है, न कोई सिद्धांत है, न कोई विजन है, न कुछ है। तो केवल परिवारवाद करते हैं कि राहुल की गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनके बाबू राजीव गांधी, इधर राबड़ी यादव, लालू यादव, तेज यादव। इस बार लग रहा है मुद्दा परिवार का ही होगा। परिवार का, इधर से परिवारवाद, उधर से परिवारवाद नहीं होगा मुद्दा। परिवारवाद नहीं है। देश कह रहा है कि लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में राजा घर में जन्मा लड़का ही राज करता था, उसमें कैपेबिलिटी हो कैपेबिलिटी ना हो, और इस कारण से मेरा देश कई बार गुलाम हुआ। इतिहास कहता है कि लखनऊ के अंदर जब हमला हुआ तो वहाँ के नवाब यह कहते कि हमें जूता कौन पहनाएगा, और हमारा लखनऊ गुलाम हो गया। यह लोकतंत्र है। इसमें चाय वाला, पान वाला कोई व्यक्ति। ये तो बहुत लंबा बहस का मुद्दा है, आप पे भी आरोप लगते हैं। सर, लास्ट सवाल, मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कितने दे रहे हैं? 80 में 80। चलिए, तो देखिए कुछ इस तरह की दावे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जायसवाल साहब योगी सरकार में मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आएंगी। तो फिलहाल इस वक्त हम वाराणसी के गिलट चौराहे पे मौजूद हैं, जहां से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ श्रीनिवास, वाराणसी।